हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो क्या है आज की प्रॉपर्टी जो थ्री पैरेलल लाइंस पे डिपेंड है एंड उसमें कुछ ट्रांसवर्सल, जैसे हम दो ट्रांसवर्सल लेने वाले हैं। तो आइए डिटेल में आज हम स्टडी करते हैं ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी और क्या होते हैं इसके यूजेस। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो मैं सचिन निनावे आज मैथमेटिक्स क्लास 10 के लेक्चर में आप सबका स्वागत करता हूं ईगल आई ट्यूटोरियल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल में ये जो प्रॉपर्टी है इसमें एक स्टेटमेंट गिवन दिया है। ये स्टेटमेंट जो होता है वो थ्योरम के ही फॉर्म में एग्जाम में भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। तो इसमें कुछ गिवन जो दिया है उसमें बोला है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू। तो अभी यहाँ पे जो गिवन पार्ट है वो गिवन पार्ट है थ्री पैरेलल लाइंस। अब इसमें जो थ्री पैरेलल लाइंस है, जैसे हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक L, सेकंड इज M एंड N, दीज आर द थ्री पैरेलल लाइंस। तो गिवन में हम सबसे पहले लिख लेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। तो ये थ्री लाइंस पैरेलल गिवन दिए हैं एंड उसमें बोला है कि द रेशो ऑफ, अब किसका रेशो लेना है, तो रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। तो ये थ्री पैरेलल लाइंस के जो इंटरसेप्ट्स होंगे, किसके इंटरसेप्ट्स होंगे, तो अभी तो वो आगे में दिया है कि किसके इंटरसेप्ट्स होंगे। तो ये इंटरसेप्ट्स होने के लिए हमें कुछ ट्रांसवर्सल गिवन दिया है। जैसे यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले एक जो ट्रांसवर्सल है जो है T1, जो यहाँ पे हम गिवन में भी लिख रहे हैं कि फर्स्ट इज T1 एंड सेकंड इज T2। दूसरी जो ट्रांसवर्सल है वो T2। तो ये जो दो ट्रांसवर्सल है ये थ्री पैरेलल लाइंस को डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे T1 ये A, B एंड C पॉइंट में एंड T2 है P, Q एंड R पॉइंट में। ये लाइंस L, M एंड N को रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करती हैं। तो इनके जो भी रेशियोज होंगे, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं टू प्रूफ में कि इनके रेशियो कैसे रहेंगे, AB बाय BC एंड इज इक्वल टू PQ बाय QR। तो यहाँ पे हमें वही बोला है कि द रेशियो ऑफ, तो हमें पहला जो रेशियो लेना है वो किसका रेशियो लेना है टू प्रूफ में, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइंस। तो थ्री पैरेलल लाइंस पे, ये थ्री पैरेलल लाइंस पे जो एक ट्रांसवर्सल है ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म कर रहा है, जैसे फर्स्ट इज AB बाय BC, ये फर्स्ट रेशियो है ट्रांसवर्सल का इज इक्वल टू के बाद है द रेशियो ऑफ, फिर सेकंड रेशियो हमें लेना है टू प्रूफ में। तो सेकंड रेशियो किसका रहेगा, करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट मेड ऑन द अदर ट्रांसवर्सल। तो ये जो दूसरी T2 ट्रांसवर्सल है उस पे भी कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहे हैं, जैसे हम ले रहे हैं PQ बाय QR, तो बाय द सेम पैरेलल लाइन। और ये किस पे फॉर्म हो रहा है, यही तीन पैरेलल लाइंस L, M और N पे फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा है कि दो रेशियोज हमने लिए हैं जो हमें इक्वल बताना है, जिन इंटरसेप्ट हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। जो फर्स्ट इंटरसेप्ट लिए हैं वो थ्री पैरेलल लाइंस पे जो T1 ट्रांसवर्सल है उसका रेशियो है, और दूसरे जो ट्रांसवर्सल हमने लिए हैं जो L, M और N सेम थ्री पैरेलल लाइंस पे लिए हैं वो है PQ बाय QR। तो ये हमें इक्वल बताना है। ये होता है हमारा थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी। तो इसमें गिवन क्या होगा, तो थ्री पैरेलल लाइंस गिवन होगी एंड दो ट्रांसवर्सल इस पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये भी हमें गिवन दिया है। हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि इनका जो रेशियो है वो इक्वल रहता है। तो एग्जैक्टली कैसे इक्वल आता है, तो आइए अभी हम देखते हैं प्रूफ में।
तो प्रूफ में यहाँ पे वही डायग्राम हमने एक बार और निकाली हुई है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करना है। जैसे प्रूफ में हमने ये कंस्ट्रक्शन लिखा है कि ड्रॉ द सेगमेंट PC। सो ड्रॉ दिस सेगमेंट PC एंड विच इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D। तो ये LMN में ये M लाइन जो है, ये M लाइन को यहाँ पे D में ये इंटरसेक्ट करती है। कौन इंटरसेक्ट करता है? ये जो हमने PC लाइन ड्रॉ की, तो ये जब ड्रॉ की तो यहाँ पे M लाइन पे D पे इंटरसेक्ट करती है। एंड यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। सो इन ट्राइंगल ACP, ये देख रहे हैं हम AC एंड P। तो ये ट्राइंगल में ये BP जो है, सॉरी BD जो है, ये BD ये AP को पैरेलल है। और हमें पता है in any triangle if two sides are parallel then we use the basic proportionality theorem, and by using basic proportionality theorem we can take the ratios, means AB by BC is equal to PD by DC। तो ये हम ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये ट्राइंगल है ACP और ACP ट्राइंगल में ये दो लाइंस पैरेलल हैं। जब भी ट्राइंगल में दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इनके जो रेशियोज होते हैं ये इक्वल ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा एक ट्राइंगल हमें दिख रहा है जो है CPR। हम देख सकते हैं ये CP और R ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में भी यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो ये DQ जो है, ये DQ और दूसरा ये CR, तो ये दो साइड पैरेलल है। कौन से ट्राइंगल में? ट्राइंगल CPR ट्राइंगल में। तो यहां पे भी हम यूज कर सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या होगा वो? PD बाय DC इज इक्वल टू PQ बाय QR। तो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने दूसरा इक्वेशन लिए हैं। तो दोनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड एंड सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे होगा AB बाय BC इज इक्वल टू PD बाय DC, ये कॉमन हमने एक ही बार लिखा है, एंड इज इक्वल टू PQ बाय QR। तो यहाँ पे ये जो कॉमन वैल्यू है इसमें अभी हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि AB बाय BC इज इक्वल टू PQ बाय QR। तो जैसे ये कॉमन वैल्यूज है वो ये राइट हैंड साइड और इसका सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड यदि इक्वल है तो हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते थे कि देयरफॉर AB बाय BC इक्वल टू PQ बाय QR। तो ये हुआ हमारा प्रूफ, जिससे हमें ये पता चला है कि ये जब भी ऐसी थ्री पैरेलल लाइंस गिवन है और उस पे दो ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल जो इंटरसेक्ट करती है थ्री पैरेलल लाइंस को, उनके जो रेशियोज है, जैसे यहाँ पे AB बाय BC रेशियो और दूसरे ट्रांसवर्सल का PQ बाय QR रेशियो, ये इक्वल होता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब हमने ऑलरेडी जो प्रॉपर्टीज और थ्योरम देखे हैं वो हम एक बार देखते हैं ताकि आपको वो क्लियर हो जाए और एग्जाम्पल में आप सॉल्व कर सके उस टाइप के एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे हम सबसे पहले देख रहे हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ऑलरेडी हो चुका है। हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। प्रूफ तो हमने ऑलरेडी कर लिया है ये। तो इसमें है कि इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ट्राइंगल AB एंड C क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में, क्या गिवन होना चाहिए? तो टू लाइंस पैरेलल गिवन होना चाहिए। तो यहाँ पे PQ जो है वो AC को पैरेलल है, तो हम BPT का यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं कि देन दिस AP बाय BP एंड इज इक्वल टू दिस QC बाय BQ। तो ये है BPT जिसमें दो लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। फिर होता है उसका कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स ऑफ BPT में क्या होता है? तो इसमें जब भी कोई ट्राइंगल में रेशियोज इक्वल है, यानी ट्राइंगल में सपोज ये PS बाय SQ
n इज इक्वल टू PT/TR, इनका रेशो, यहाँ पे कोई वैल्यूज गिवन हो सकती है, तो इसका जो आंसर आएगा रेशो का, सेम आंसर PT/TR, ये भी जो रेशो होगा इसका यदि आता है तो ये रेशोज दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड देन वी कैन से दैट बाय कॉन्वर्स ऑफ basic proportionality theorem these two sides means ST and QR are parallel. तो ये होता है कॉन्वर्स ऑफ BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर थर्ड हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, तो ट्राइंगल में एक बाइसेक्टर गिवन होना चाहिए, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल है ABC, एंड ये ABC ट्राइंगल में BD जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ABC को। तो जब भी ट्राइंगल में, कोई ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्ट होता है तो उसके अपोजिट साइड का रेशियो मींस AD/DC, एंड ट्राइंगल की रिमेनिंग दो साइड्स का रेशियो मींस AB/BC, ये इक्वल होता है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि रेशो जब लिखेंगे तो मान लो यहाँ पे पहले हम साइड्स का यदि रेशो ले लेते हैं कि जो भी बाइसेक्टर है उसके अपोजिट वाली साइड पहले छोड़ देना है, और जो दो रिमेनिंग साइड है ना जिससे ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है, ऐसी दो साइड्स कौन सी साइड है, एक है AB और दूसरी है BC। तो AB/BC का यदि रेशो ले लेते हैं हम तो इज इक्वल टू सेकंड रेशो किसका लेना है, तो AB का जो एडजेसेंट पहले साइड आएगा, तो AB का साइड है तो DC नहीं है, AB का एडजेसेंट कौन है यहाँ पे AD, तो पहला क्या लेंगे AD/DC। और सपोज हम BC/AB ले लेते हैं, इसका रेशो यदि अपोजिट लिखा कि पहले BC लिया और फिर अपॉन AB लिखा, तो BC का एडजेसेंट यहाँ पे CD है, तो रेशो क्या लेना है इज इक्वल टू CD/AD। तो ये क्लियर हो रहा है कि रेशो कैसे लेना है हमें ये तो क्लियर है कि ट्राइंगल में जब एंगल बाइसेक्टर दिया है तो हम रेशो तो लेंगे, लेकिन किसका रेशो लेंगे, तो ये रिमेनिंग टू साइड्स का रेशो AB/BC एंड इज इक्वल टू ABAD लिया है, तो पहले क्या लेंगे सेकंड रेशो में AD एंड देन डिवाइडेड बाय BC। तो ये हुआ थर्ड थ्योरम। देन लास्ट थ्योरम मींस प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो थ्री पैरेलल लाइंस में थ्री पैरेलल लाइंस गिवन होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे थ्री लाइंस है, फर्स्ट इज AX, सेकंड इज BY एंड थर्ड इज CZ। These three lines are parallel and two intersects, यहाँ पे जो intersects कर रहे हैं वो है two transversal, तो two transversal are line L and line M. These are the two transversal intersect these lines at point ABC and points X, Y and Z. तो जब भी थ्री पैरेलल लाइंस गिवन हो और दो ट्रांसवर्सल दी हो तो हमें यूज करना है थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी। और इसमें होता क्या है, तो इनका जो रेशियो है ये ट्रांसवर्सल का, तो ये हम इक्वल लेंगे, मींस AB/BC एंड इज इक्वल टू XY/YZ। तो यहाँ पे हमने चार थ्योरम, उसमें से दो थ्योरम और ये दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट थ्योरम इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, second is converse of basic proportionality theorem, third property is bisector of an angle of a triangle, and fourth property is three parallel lines and their transversal। तो ये चार जो हमने important theorem लिए हैं, इसी के बेस पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। तो ये आपके कॉपी में सब लिख लेंगे, ये आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, और कब कौन सी प्रॉपर्टी और कौन सा थ्योरम यूज होता है वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसे ट्राई कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए। सो आज के लेक्चर में हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड नेक्स्ट लेक्चर में आपके यदि कोई डिफिकल्टी है तो वो
डिफिकल्टी पे भी हम एक वीडियो कंटिन्यू करेंगे, एक लेक्चर लेंगे एंड इसके बाद का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।